गजा पर सहूनी फौज के वहशियाना हमले, नसीरात अल बुरीज, दीरुल बला, शेख रिजवान जवालिया और गजा सिटी पर बमबारी से 35 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में 8 बच्चे और 2 सहाफ़ी भी शामिल। सहूनी फौज ने अलमाउदा अस्पताल को निशाने पर रख लिया। गोलाबारी से कई फलस्तीनी जख्मी। अलशफा अस्पताल के करीब भी बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 45,658 हो गई। सहूनी फौज का अल बुरीज से इनखला का हुक्म। मज़ाहमतकारों ने इसराइली बस्ती सैदरोद पर 2 रॉकेट दाग दिए। बरतानिया में 10 साला सारा के कातिल बाप पर जेल के अंदर कातिलाना हमले। इरफान शरीफ शदीद जख्मी। 2 अफराद ने फूड केन से बनाए गए हथियार से निशाना बनाया। इरफान शरीफ की गर्दन और चेहरे पर शदीद चोटें। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं। 6 जनवरी को बानी पीटीआई को सजा हो जाती है तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में जो मुतालबात पेश किए गए हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक उनसे मशरूत है। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम शेख कहते हैं, सिविल नाफरमानी तहरीक मुल्क नहीं, बोगस हुकूमत के खिलाफ है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात। मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। मदारिस रजिस्ट्रेशन मामला खुशउस्लूबी से सुलझाने पर मौलाना की काविशों को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। पाकिस्तान को इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मसाइल मिल बैठ कर बातचीत से हल किए जा सकते हैं। सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौलाना का मियां नवाज शरीफ से भी राबता। नवाज शरीफ को पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आप अगर सवाल नहीं पूछना चाह रही तो हम अगले सवाल पे जाएं। सिंध असेंबली का इजलास मछली बाजार में तब्दील। MQM अरकान का शोर शराबा। इम्तिहानी नताइज में गड़बड़ पर ऐवान में एहतजाज। ओपोजिशन की नहीं चलेगी के नारे। शोर शराबे के दौरान असेंबली का इजलास पीठ की दोपहर तक मुलतवी। सिंध के बच्चों के साथ इनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। एक पॉलिसी चल रही है। एक बच्चा है, बच्ची है, वो 90% लेती है मैट्रिकुलेशन में और उसको फिर फर्स्ट ईयर में 53% करके और उसको फेल भी कर दिया जाता है। हाँ। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंदाज से ये बोर्ड्स रन कर रही है सिंध हुकूमत, वो मज़ाक़ खेज़ है। सिंध के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तालिब इल्म जो मैट्रिक में 90% मार्क्स लेता है, इंटरमीडिएट में आकर उसके मार्क्स को 53% रह जाते हैं। MQM रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत का ये तरीका वारदात है। अवामी मसाइल पर बात नहीं करने देंगे तो ऐसा ही एहतजाज होगा। GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। इंटर बोर्ड के नाकिस नताइज पर चेयरमैन बोर्ड अमीर हुसैन कादरी ओहदे से फारिग। GTV न्यूज़ ने नाकिस नताइज के मामले की निशानदेही की थी। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह को तफवीज़। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी बदस्तूर इंटर बोर्ड कराची में बतौर सेक्रेटरी काम जारी रखेंगे। इंटरनेट में सुस्त रवि, तहकीकात मुकम्मल। PTA की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को सोशल मीडिया और वेब ब्राउजिंग में मसाइल का सामना रहा। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासिर होने की निशानदेही। VPN के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से पाकिस्तान को करोड़ों का नुकसान। सॉफ्टवेयर हाउसेज और कॉल सेंटर्स को काम में शदीद मुश्किलात। कराची में सफूरा चौरंगी पर 84 इंच कतर की लाइन फिर फट गई। हजारों गैलन पानी सड़कों पर जाया। मरम्मती काम आज ही शुरू होगा। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लाइन नहीं फटी, मामूली लीकेज है। मरम्मत 24 घंटों में मुकम्मल होगी। कराची का बड़ा इलाका गुज़िश्ता माह भी लाइन फटने से 24 रोज तक पानी से महरूम रहा था।
कराची में सीडीडी अफसरान अगवा कार बन गए, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का सिलसिला जारी। शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए। CIA ने सीडीडी के एहलकार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, $40,000 बरामद। सीडीडी एहलकार अली रजा और CPEC का पुलिस अफसर अली फरार। शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। कराची का एक और नौजवान डाकुओं की गोलियों का शिकार, कोरंगी 3 नंबर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 24 साला साहिल जाँ बहक। डाकुओं ने नौजवान के सीने में गोलियां मारी, मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। कराची में ताला तोड़ डकैत गिरोह की कार्रवाइयां, औरंगी टाउन में मोबाइल फोन की दुकानें लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज को मौसूल। मुल्जिमान कटर से ताले काटकर अंदर दाखिल हुए, लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सजावल में गैर मुल्की सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुल्जिमान से सयाहों के मोबाइल फोन बरामद। तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे, पोलैंड के गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। पसंद की शादी मौत का फंदा बन गई। लाहौर के इलाके काहना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। रफत बीबी ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी, भाई अपनी पसंद की शादी से खुश नहीं थे। कोट अद्दू में ओबाश नौजवान ने लड़की को गैंग रेप का निशाना बना डाला। मुल्जिमान लड़की को वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर रकम भी लेते रहे। मुतासरा लड़की के वालिद ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर खून जमा देने वाली सर्दी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत दीगर शहर भी शदीद ठंड की लपेट में। बलाई इलाकों में बर्फबारी, मलका कोहिसार ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। गाड़ियां और सड़कें बर्फ से ढक गईं। हुंजा, कागान, कलाम में भी कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से सर्दी की नई लहर आने का इम्कान। शहर में तदोतेज हवाएं चल सकती हैं, यकबस्ता हवाओं से पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड हो सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। दही सिंध के इजला, कंबर शहदाद, कोट लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर में चंद मुकामात पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है।